बोलो श्री रामचंद्र की। चलते हैं अभी करते हैं। ओम श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समय श्री रामचंद्राय चंदनम समर्पयामि। ओम श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समय श्री रामचंद्राय पुष्पमाल्यं समर्पयामि। ओम श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समय श्री रामचंद्राय दीपम दर्शयामि। ओम श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समय श्री रामचंद्राय धूपम दर्शयामि। ओम श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समय श्री रामचंद्राय दक्षिणादानं समर्पयामि। चलते हैं भगवान को हम प्रसाद का भोग लगाते हैं। राम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। दुर्योधन घर देवा जायो, दुर्योधन
चलते एक साथ मिलकर भगवान को नमस्कार करते हैं। ओम श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्राय सत्कोटि नमस्कारम करोमि। आरती की थाली सजा ले आपका पैरों को कर देते हुए जो लोग खड़े सकते हैं कृपया स्थान पर खड़े हो जाए। जब एक साथ मिलकर भगवान की आरती करते हैं। एक बार बोले श्री रामचंद्र की भारत श्री रामायण संसार सारम हृदयहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि भवम भवानी सहितम नमामि
भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गौरी नारायणी नमोस्तुते। गौरी नारायणी नमोस्तुते। Jadi ini dia. Proses pengujian. ठीक है परिशुद्धगण, चलते हैं भगवान नामक संकीर्तन है, उसके पश्चात कथा पर आगे चलेंगे। और कहा जाता है कि जहाँ पर श्री रामचंद्र जी का कथा होता है वहाँ पर पहुँच हनुमान स्वामी जी और अवश्य किसी न किसी रूप में आते हैं। चलते हैं इस कीर्तन में इसी को याद करते हैं। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम
एक बार बोल पवन सुधर्मा स्वामी की। तो श्रोतागण चलते हैं और कथा को आगे ले चलते हैं। और कथा हमने छोड़ा था उस जगह पर जहाँ पर गुरु वशिष्ठ जी और भरत को समझाते हैं कि सोच ना करिए और राज को संभालिए। क्यों सोच ना करिए? क्योंकि उनके जो पिता है राजा दशरथ का निधन हो गया है। तो ये सोच और त्यागने को, और गुरु वशिष्ठ जी भरत से कहते हैं कि ये सोच त्याग दो, क्योंकि और मरना तो सभी को है। और ये मत सोचो कि किसके कारण ये हुआ है, ये सोचो कि अब आगे क्या करोगे। और श्री रामचंद्र जी, सीता माता, लक्ष्मण जो वनवास को गए हैं उसके विषय में भी सोचना करो, क्योंकि वो बड़ी और हर्ष के साथ बड़ी खुश होकर वनवास को गए हैं। वो वही चाहते थे। तो ये गुरु वशिष्ठ जी बड़ी प्रकार से समझाते हैं। पर जो भरत है उनका जो विचार कुछ और है। और यहाँ पर कहा गया है कि पितु सुरपुर राम से राम बना, अब कहन कहूं मोहि राज, और यही ते जानो मोर हिता, मैं आपन बड़काज। यानी कि भरत कहते हैं कि जिस राज के कारण पिता सुरपुर गए और सीताराम वन को गए, जिस राज के कारण, वही राज करने को कहते हो, और इसमें मेरा हित व आप अपना बड़ा काज करना चाहते हैं। इस भाव से चार असूत्र है, अर्थात वशिष्ठ जी के वचन नीति और धर्म, और भरत के वचन में अपना तथा सबों का आकाज। यानी कि भरत और अपने भाई से बहुत ही और प्रेम करते थे, और वो चाहते थे कि राज्य गद्दी पर अपने भाई और सीता माता को देखे। और यहाँ पर वो गुरु वशिष्ठ से कहते हैं कि मैं राज नहीं संभालना चाहता हूँ, क्योंकि इसी राज के कारण अब पिता ने अपना जो प्राण है वो त्याग दिया, और इसी राज के कारण सीता माता, राम, लक्ष्मण और वन को चले गए। तो प्यारे श्रोतागण चलते हैं यहीं से कथा को और आगे ले चलते हैं, देखते हैं आगे कथा में और भरत गुरु वशिष्ठ से और क्या कहते हैं। मंगलमय रामायण
इसमें था कि रघुनाथ जी की सेवा करते, परंतु वह माता की कुटिलता ने हर लिया। मैंने अपने मन में विचार करके देख लिया कि दूसरे उपाय से मेरा हित नहीं होगा। अयोध्या का राज्य लक्ष्मण राम सीता के पद देखे बिना शोक का समाज है, सो किस गिनती में है। जैसे कोई सब भूषणों से सजा है पर वस्त्र नहीं, ऐसा ही यह दशरथ के बिना राज्य है और बिना राम लक्ष्मण के ऐसा है जैसे विराग के बिना ब्रह्मा का विचार। जब शरीर रोगी है तो सब भोग व्यर्था है, बिना हरि भक्ति के जब योग व्यर्था है। अर्थात मैं जो विरह का रोगी हूँ, सो मेरे लिए यह भोग रूप राज्य व्यर्थ है और हरि भक्ति रूप जो जानकी है उनके बिना यह योग रूपी राज्य व्यर्थ है। सुंदर शरीर रूपी राज्य रघुनाथ जी रूपी जीव के बिना व्यर्थ है। सारांश, श्री रामचंद्र के बिना मेरा जो कुछ है वह सब ही व्यर्थ है। श्री रघुनाथ जी के पास जाऊं, मुझको आज्ञा दो, बस यही एक अंक में मेरा हित है। मुझको राजा बनाकर आप अपना हित चाहते हो या स्नेह और जरूरता से कहते हो। जड़ता शब्द महाकठोर है, इसका समाधान या कहते हैं कि मेरे स्नेह से जड़ हो गए हो। कैकेयी का पुत्र कुटिलमती श्री रामचंद्र जी के विमुख लाज रहित ऐसा जो मैं हूँ, सो मुझसे अंतमक के राज्य में आप सुख चाहते हो।
मुझको तो लाज नहीं रही। सभा में सबके सामने बैठा मुख दिखा रहा हूँ। सत्य ही कहता हूँ, आप सब इस बात को सुनकर विश्वास मानिए कि राजा धर्मशील होना चाहिए, किंतु मुझको आप हट करके जब भी राज्य दोगे तभी रसा यानी पृथ्वी पाताल को चली जाएंगी। मेरे समान कौन पापनी वासी है जिसके कारण सीता राम जी वनवासी हुई। राजा ने रघुनाथ जी को वन भेजा और उनके वियोग में आप स्वर्ग को गमन किया और मैं मुख सब अनर्थ का कारण हूँ। बैठा सावधानी से सब कुछ बात सुन रहा हूँ। बिना रघुनाथ जी के यह स्थान देखकर भी मेरे प्राण रह गए। इससे जगत में हंसी अवश्य है। श्री रामचंद्र पवित्र और विषय से विरक्त है। भोग के भूखे और लोभी भूख राज्य सुख चाहते हैं अथवा राम विषयक जो पवित्र रस है उससे यह मेरा प्राण भूखा है, बल्कि यह लोलुप बन तर मेरा प्राण राज्य भोग का भूखा है। अपने हृदय की कठिनता कहाँ तक कहूँ, जिसमें ब्रश को भी तिरस्कार कर बढ़ाई पाई, क्योंकि रामचंद्र जी के वियोग में पटा नहीं। कारण स्थान में कैकेयी और कार्य के स्थान में भरत जी अपने को कहते हैं। कारण से कार्य कठिन होता है, इससे मेरा दोष नहीं, क्योंकि वृक्ष और पत्थर से लोहा अत्यंत करार कठोर होता है। या यहाँ दो प्रमाण देते हैं कि कारण रूप असित से कार्य रूप वृक्ष हुआ है। दधि चिकी असित से इंद्र ने ब्रज बनाया जो कि महाकठोर है। ऐसे पत्थर से उत्पन्न लोहा महाकरार होता है। अस्तु में कैकेयी से उत्पन्न होने के कारण अधिक कुटिल हूँ, क्योंकि कार्य स्थान में हूँ। मेरा तो यहाँ कहा गया है और भरत कहते हैं कि मैं लोभी नहीं हूँ, मैं राज का भूखा नहीं हूँ, यानी कि मैं नहीं राज संभालना, यानी कि मैं राजा बनना नहीं चाहता हूँ। मैं तो भूखा हूँ श्री रामचंद्र जी और माता सीता का सेवा करने की भूखा हूँ। और ये कहते हैं और गुरु वशिष्ठ से कहते हैं कि मैं रघुनाथ जी के पास जाऊं, मुझको ये आज्ञा दो कि मैं रघुनाथ जी के पास जाऊं। और वह बस यही एक अंक में मेरा हित है और मुझको राजा बनाकर आप अपना हित चाहते हो। और यह स्नेह और उड़ता से और कहते हो और कहते कि सत्य ही कहता हूँ, आप सब इस बात को सुनकर विश्वास मानिए कि राजा अधर्मशील होना चाहिए, किंतु मुझको आप हट करके और जभी राज दोगे तभी और रसा पताल को चली जाएगी। यानी कि वो सोचते हैं, भरत सोचते हैं कि श्री रामचंद्र जी ही और सही पुरुष है, यानी कि उनका भाई श्री रामचंद्र जी वही सही व्यक्ति है जो राज और पर बैठ सकता है, राज संभाल सकता है। और उधर कैकेयी को भी बताते हैं कि तुम भी अपना ही चाहते, अपने खुशी के लिए और मुझे राजा बनाना चाहते हो। हालांकि
मैं राजा बनने का योग्य नहीं हूँ। ये भरत कहते हैं क्योंकि वो अपने भाई से बड़ा प्रेम करते हैं। यानी कि पिछले सप्ताह भी मैंने कहा कि जो भाई भाई में जो प्रेम है, छोटा भाई अब बड़े भाई से इतना प्रेम करता है, उनको कोई लालच नहीं है राज्य का। वो अपने बड़े भाई को राज पर बैठा दिखना चाहते हैं। तो प्यारे श्रोतागण, चलते हैं इन्हीं से कथा को और आगे ले चलते हैं, देखते आगे क्या होता है। मेरा राम ऐसा है, सरयू का मेरा जो अभागा नीच प्राण है, वह कटे के उदर से उत्पन्न हुए शरीर में प्रेम करने वाला है, तो यह अभाग्य से अदा ले। जो प्राण प्रिय रघुनाथ जी का विरह इन प्राणों को प्रिय लगा, तो यह अभी आगे बहुत कुछ देखेंगे और सुनेंगे, अथवा प्रिय जनों के प्राण वियोग में रखने वाले आगे बहुत देखे सुने जाएंगे।
जिस पापनी कैकेयी ने राम लक्ष्मण और सीता को वन दे अपने पति को अमरपुर में बेच के यह हित किया, आप विधवा बनी, अपयश लिया और प्रजा को शोक संताप दिया। उसी पति में मुझे सुराज्य अर्थात दुख और अपयश का राज्य दिया। सो इस कैकेयी ने सबका काज किया, इससे अधिक अब हमारा कौन हित बाकी है? तुम मुझे टीका देने को कहते हो। जब जगत में कैकेयी के पेट से जन्मा हूँ तो मुझे कलंक भी कुछ अनुचित नहीं है। मेरी बात तो सब विधाता ने ही बना दी है। आप प्रजा पाक्षिक करके मेरी सहायता की किस बात में करते हो? अब बाकी ही क्या है? जिसे कुग्रह लगे हैं, सनिपात हो गया है, उस पर बिच्छू ने काट लिया। आरोग्य करने को वारुणी पिला दे तो उसके बचने का उपाय ही क्या है? या क्या औषधि? भरत जी अपने को कहते हैं। कैकेयी के उदर का वास, ग्रह की पकड़, पिता की मृत्यु, सनिपात, रघुनाथ जी का वन गमन, बिच्छू का काटना, तीनों हो चुके। अब तुम राज्य रूपी वारुणी पिलाते हो, फिर बचने का क्या उपाय है? और बहुत सारी बात भरत कहते हैं, उधर अपने माता को, कैकेयी माता को बहुत सारी बात कहते हैं कि जिस पापिन कैकेयी ने राम लक्ष्मण और सीता को वन दे अपने पति को अमरपुर में भेज के और यह हित किया, आप और विधवा बनी, अपयश लिया और प्रजा को शोक संताप दिया। उसी और पाती में मुझे और यश राज का अर्थात दुख और अपयश का राज दिया। तो इस कैकेयी ने सबका काज किया और इससे अधिक अब हमारा कौन हित बाकी है? तुम और मुझे टीका देने को और कहते हो, यानी कि तुम मुझे राज संभालने के लिए कह रहे हो। और इधर और कहते कि जगत में तो मैं कैकेयी के कोख से जन्मा हूँ और ये कलंक मुझ पर लगा है। ये कहते हैं भरत, ये मेरे मुझ पे कलंक है कि मैं और कैकेयी माता के कोख से जन्मा हूँ। वो माता जो अपने पति का न हुआ, वो माता जो अपने बेटे राम का न हुआ, तो ये कहते, ये सब वो कहते हैं। तो कैसे चलते हैं आगे कथा हम अभी चौपाई में श्रवण करते हैं। भैया लोग सयाने, राम की बातें राम ही जाने, राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम ओ भैया लोग
कैकेयी पुत्र के योग्य जो जगत में था वह चतुर ब्रह्मा ने यथार्थ ही दिया, परंतु दशरथ जी के पुत्र रघुनाथ जी के छोटे भ्राता भरत है, यह बड़ाई वीरता ही थी। तुम सब राज्याभिषेक करने को कहते हो, राजा होने की आज्ञा सबको अच्छी लगती है और मैं इसे स्वीकार नहीं करता। इनका कुछ तो कारण होगा। 100 में किस विधि से किस को उत्तर दूं, जैसे जिसकी रुचि हो वह सुख पूर्वक कहो। मुझे और मेरी दुष्ट माता को छोड़कर कौन कहेगा कि यह भलाई की है। जिसको तुम कहो चराचर में मेरे बिना ऐसा कौन है जिसे सीताराम प्राणों के सम्मान प्यारे ना हो। जिस राज्य से हमारी परम हानि होगी वही सबको लाभ दिखाता है। यह हमारे कुदिन का कारण है, इसमें किसी का दोष नहीं। संयमशील और प्रेम के वश होकर जो चाहे सो कहो, सब उचित ही है। संशय अवध के अनर्थ का प्रेम हमारा। अत्यंत सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता का मुझ पर विशेष प्रेम है। वे स्वभाव से स्नेहवश मेरी दीनता देख मुझे राज्य करने को कहती है, क्योंकि उनके गर्भ में रहकर श्री रघुनाथ जी ने विशेष सरलता पाई है। गुरु ज्ञान के समुद्र है, यह जगत जानता है। जिसके हाथ में संसार बेर के समान है, वे भी मेरे लिए तिलक का साज सजाए हैं। सत्य है, जब विधि विमुख होता है तब सब विमुख हो जाते हैं। रघुनाथ जी और जानकी जी छोड़कर जगत में कोई नहीं कहेगा कि रामचंद्र जी के वन भेजने में हमारा मत नहीं है। सो मैं सुनूंगा, सुख मानकर सब सहूंगा। अंत में वहाँ भी कीच होता है जहाँ पानी होता है। मुझे जगत पोच कहे तो डर नहीं, पर लोक का भी सोच नहीं। मेरे निर्मित सीता राम दुखी हुए, यही एक बड़ी असा ज्वाला हृदय में उठी है। जीवन का लाभ लक्ष्मण ने ही अच्छी प्रकार पाया, सो सब त्याग कर श्री रघुनाथ जी के चरणों में मन लगाया और मेरा जन्म श्री रघुनाथ जी के वन गमन के निर्मित हुआ। मैं अभागा छूट ही क्या पछताऊं। मैं अपनी दारुण बड़ी दीनता सबको समझ कहता हूँ, श्री रघुनाथ जी के चरण बिना देखे जी की जलन नहीं जाएगी। तो शुद्धगण उधर और भरत सभी को समझाते हैं किस कारण वो राज नहीं संभालना चाहते हैं, और ये भी कहते हैं कि जो लक्ष्मण है, भ्राता लक्ष्मण, उनको बड़ा ही अच्छा सुख मिला। सुख इसलिए नहीं कि वो वन के गए, सुख इसलिए कि उनको मौका मिला कि 14 वर्ष तक और श्री रामचंद्र जी का सेवा करे। तो ये सुख भरत भी चाहते थे, पर वो तो उल्टा हुआ और उधर लक्ष्मण को मिल गया। तो ये वो कहते हैं कि जीवन लाओ लखन भल पावा, और तब सब तजी राम चरण मन लावा। मोर जन्म रघुबर बन लागी, यानी कि मेरा जन्म
क्यों हुआ है कि मैं श्री रामचंद्र जी को वन में भेजने का कारण बनूं। मोर जन्म रघुबर वन लागी, और झूठ कहूं पिछताऊं अभागी। और मैं अभागा झूठ ही क्या पिछताऊं। मैं अपनी दारुण बड़ी दीनता और सबको समझा कर कहता हूँ कि रघुनाथ जी के चरण बिना देखे जी की और जलन नहीं जाएगी। यानी कि मेरे जी में जितना, मेरे अंदर जितना जलन है, उनके रघुनाथ जी का चरण देखने बिना मेरा जो जी का जलन है वो नहीं जाएगा। इसीलिए गुरु वशिष्ठ से वो कहते कि मुझे आज्ञा दो ताकि मैं जाऊं और श्री रघुनाथ जी को मिलूं। तो प्यारे श्रोतागण, आगे की कथा हम अगले सप्ताह यहाँ से और श्रवण करेंगे और देखेंगे कि गुरु वशिष्ठ जी और क्या उनको बतलाते हैं, और आगे भक्त क्या जाकर श्री राम से मिलते हैं कि नहीं। ये हम कथा अगले सप्ताह हम श्रवण करते हैं। कथा को ही विराम देते हैं। कथा विसर्जन होता है Thank you.
शतगण जपते हैं, एक साथ मिलकर हम शांति पाठ करते हैं।